देखिए मैं कानून का बड़ा सम्मान करता हूँ और मैंने बड़े ही मेरे जो माँ बाप हैं वो गरीब थे, बहुत पैसे वाले नहीं थे। और मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे पढ़ाया, उनके पास रह करके मैं पढ़ा, बड़ी शिक्षा ली मैंने और मुझे ये नौकरी मिली। और मुझे डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, मुझे कई रिवार्ड भी दिए गए। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं मुंबई सेंट्रल में अनटूवर्ड सेल में अटैचमेंट था, मुझे वहाँ डीएससी आनंद विजय झा साहब थे जिन्होंने एलएलएम किया था ब्रिटेन से। उन्होंने मुझे एक दिन शाम को बुलाया कि आप आइए। तो मैं वहाँ गया तो मेरे से बोले कि फौजदार आप एलएलबी कर लो। तो मैं बोला साहब मैं एलएलबी कैसे करूँगा? तो बोले मैं आपको स्टडी लीव दिलवा दूंगा। ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में पास हुआ और वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैंने डीएससी साहब से जब तक मेरी स्टडी लीव का आवेदन किया तो छुट्टी सेंसर नहीं हुई, तब तक मैंने डीएससी साहब से पूछ के छुट्टियाँ बढ़ाई। लेकिन आईजी साहब का इतना प्रेशर था कि डीएससी साहब ने उसमें मुझे चार्जशीट दी। स्टडी लीव का आवेदन जो था मेरे 6 महीने में रिग्रेट किया। फिर मैंने दोबारा आवेदन जो स्टडी लीव के किए थे उन पर अभी तक 6 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और बल्कि मुझे 4 चार्जशीट देकर प्रताड़ित किया गया है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लोग भी मुझे कहते हैं कि आप बड़े मोदी भक्त हो। मैं बोलता मोदी जी जो है कानून का बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ, मैं उनके खिलाफ एफआईआर डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव, अनूप कुमार शुक्ला, पूर्व जो बीएससी मुंबई सेंट्रल में अनूप कुमार शुक्ला साहब थे उनके खिलाफ, और अभी जो है राजकोट में सहायक सुरक्षा आयुक्त हैं श्री राम मीणा साहब जिन्होंने झूठी जांच रिपोर्ट प्रेषित की है, और साथ में आईजीपी प्रवीण चंद साहब। हाँ, मुझे मेंटली असॉल्ट तो 5 साल से किया जा रहा था और अभी मुझे धमकी भी दी गई और मुझे भगा दिया गया कि आप यहाँ अगर राजकोट में दिखाई दिए तो मैं गोली मरवा दूंगा आपको। अच्छा, आप बहुत जितना जल्दी हो राजकोट छोड़ के चले जाइए। आप अभी तो मैं मैं अपना जीवन बचाने में लगा हुआ हूँ। मैं अपने परिवार को बचाऊं या अपना जीवन बचाऊं? ऑफिसर से बातें, क्योंकि मैं आईजी साहब से बात करता हूं तो आईजी साहब मेरा फोन काट देते हैं। डीएससी साहब के ऑफिस में मैं जा नहीं सकता बिना परमिशन के, और मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। 2 महीने में अगर फोन करता तो बार बार, तो 7-8 दिन में एक बार फोन उठाते थे और बोलते कि आप छुट्टी क्यों मांगते हो। तो मैंने समझाया कि मेरी जो समस्या है, मेरे बूढ़े माँ बाप जो है वहाँ जयपुर में किसी बिना मकान के रह रहे हैं, तो उनके लिए मैं मकान रहने के जाके वो सुख में इस बात को तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप बुजुर्ग की माँ बाप की सेवा करिए, वो पुण्य मिलता है। तो यहाँ तो अधिकारी चाहते ही नहीं कि वो मेरे माँ बाप जो है अच्छे से रहें, वो तो प्रताड़ित हो रहे हैं पिछले 2 महीने से।